2025, 26 और 27 के समय में पंचभूत का प्रलय के साथ रोग महामारी विनाश के समय और मनुष्य लोगों का मृत्यु का संकेत मिलता है। तो इसीलिए मानव का उद्धार जरूरी है। साल 2024 के बाद आने वाला है भयानक साल, जो अपने साथ लेकर आएगा भयानक महामारी। आखिर कौन सा है वो साल जब दुनिया एक बार फिर महामारी से घिरती हुई नजर आएगी? क्या होने वाला है इन सालों में? क्या इनसे बचने का कोई उपाय होगा इंसान के पास? आइए सब जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। महामारी जो बन सकती है बड़े विनाश का कारण, ऐसी बीमारियां जो इंसानी जीवन के लिए बड़ा खतरा बनकर आने वाली हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो आने के बाद सालों तक बड़ी परेशानी का सबब बन जाएंगी। जी हां मित्रों, अब तक जो भी आपने सुना बिल्कुल सही सुना है और आपको बता दें कि ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, बल्कि ये तो वो भविष्यवाणियां हैं जो आज से सालों पहले इंसानों को सतर्क करने के लिए लिखी गई थी। आज के समय में भविष्यवाणियां कितनी ज्यादा अहम हो चली हैं, शायद आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि साल 2024 के लिए दुनिया में बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने काफी भयानक भविष्यवाणियां की, जिनमें कई ऐसी आपदाओं का जिक्र किया गया है जो वाकई में होश उड़ाने वाली हैं। लेकिन आज हम आपको 2024 के बारे में बात नहीं बताने वाले, बल्कि आने वाले उन सालों के बारे में बताने वाले हैं जो ना जाने कितने सालों का काल बनकर आ रही हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 के बाद आने वाले सालों के लिए संत अच्युतानंद दास महाराज जी ने कुछ भविष्यवाणियां की हैं जो बेहद चिंता का विषय हैं। भविष्य मलिका में साल 2025, 26 और 27 के लिए बेहद ही डरावनी भविष्यवाणी मौजूद है, जिसमें कई गंभीर बीमारियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें हम आने वाली महामारी का रूप भी समझ सकते हैं। वैसे महामारी का जब भी नाम आता है तो हमें 2019 और 2020 की वो भयानक साल की बातें याद आ जाती हैं, जब ना जाने कितनों ने अपने सगे संबंधियों को हमेशा के लिए खो दिया था। वो समय तो कुछ ऐसा था कि जब दुनिया में हर दिन हजारों की संख्या में लोगों को मौत के गले लगाते हुए देखा गया। लेकिन इस महामारी से छुटकारा पाने के बाद लोगों के बीच बड़ी शांति का माहौल बना। लेकिन अब उस शांति को भंग करने के लिए ये 3 साल 2025, 2026 और 2027 आ रही है, लेकिन ये भी कुछ सटीक नहीं है। इन तीनों सालों में आने वाली बीमारियां 2027 के बाद नहीं चलेंगी, इसका कोई जवाब नहीं। यानी ये बीमारियां दुनिया में रहकर कब तक तबाही मचाने वाली हैं, किसी को नहीं पता। खैर आइए यहाँ हम भविष्य मलिका की तरफ चलते हैं कि आखिर संत अच्युतानंद दास जी ने इन सालों के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें, भविष्य मलिका में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि इन सालों के दौरान हर घर में हर व्यक्ति, फिर चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर जवान, हर उस व्यक्ति को खून से संबंधित या मधुमेह की समस्या उत्पन्न होगी। ये कुछ ऐसी जानलेवा बीमारियां होंगी जिनसे बचने के लिए लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं होगा सिवाय एक रास्ते के, और वो रास्ता है हरि का नाम। यानी यहाँ आप समझ सकते हैं कि भविष्य मलिका में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार संत अच्युतानंद दास जी के कहने का केवल एक ही तात्पर्य है कि लोगों को अब अपने भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही हैं मित्रों जो अपने लोभ लालसाओं के चलते दुनिया के अंधेरे में इतने खो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने भगवान से कितनी दूर आ चुके हैं। और संत अच्युतानंद दास जी अपनी इन भविष्यवाणियों से लोगों को पहले ही सतर्क कर चुके हैं। वैसे इन सब से हटकर अगर हम दुश्मनी से जल रहे हैं उन देशों के बारे में बात करें जो बायो वॉर की प्लानिंग में लगे हुए हैं, यानी आजकल लैब्स में नई नई बीमारियों को तैयार किया जा रहा है ताकि दूसरे देशों में उसे भेजा जा सके। और अगर इनको हम भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों से मिलाकर देखेंगे तो वाकई ये मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं, जिनसे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। आपको बता दूं कि ये बीमारियां ऐसी होंगी
जो सबसे खतरनाक होंगी। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये बीमारियां कुछ इस तरह आएंगी कि जैसे पानी के बहाव के साथ जमीन में मौजूद मिट्टी उड़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह हम इंसान खत्म हो जाएंगे और ये दुनिया आने वाले सालों में देखने वाली है। चलिए इन बीमारियों के साथ साथ हम उन चीजों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जो धरती में महाविनाश का रूप लेकर आने वाली है। लेकिन उन्हें जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आने वाले सालों के लिए भविष्य मलिका कहती है कि उड़ीसा राज्य में मां हिंगोला देवी जो स्वयं अग्नि स्वरूप हैं और उनके जरिए ही कलयुग के अंत में एक बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। वो खुद अष्टचंडी देवियों के अंदर आती हैं। मित्रों, ये भविष्यवाणी महाप्रलय को लेकर बताई जा रही है, जिसमें बताया गया है कि मां हिंगोला देवी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करेंगी और उसके बाद ही प्रलय आएगी। वहीं मित्रों, भविष्य मलिका के अनुसार आने वाले सालों में 2028 तक दुनिया में एक ऐसा माहौल बनने वाला है जिसमें लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह ऊपर बताई गई है। आपको मैं बता दूं कि लोग बीमारियों से मरेंगे, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही कई तरह की ऐसी विपदाएं भी आएंगी जो लोगों के विनाश का कारण बनेंगी, जैसे सुनामी, भूकंप, लड़ाई झगड़ा। और ये सब तो कुछ नहीं, अंत के समय में तो एक ऐसा समय भी देखा जाएगा कि मनुष्य भूखमरी के कारण एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर देगा, यानी इंसान नरभक्षी का रूप ले लेंगे। और ये भविष्यवाणी कितनी सच हो सकती है इसका अंदाजा तो आप आज के समय को देखकर ही लगा सकते हैं। कई देशों में तो लोग एक दूसरे को मारकर खा भी रहे हैं। यही नहीं, आगे की भविष्यवाणियों में संत अच्युतानंद दास जी ने कुछ इस प्रकार कहा है कि आने वाले सालों में जब पृथ्वी पर पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब एक अनोखी घटना देखने को मिलेगी और यह घटना बेहद ही डरावनी होगी, जहां देश के कई मंदिरों में लोगों को देवियों की गर्जना सुनाई पड़ेगी, जिसे भैरवी हुंकार के नाम से जाना जाता है। और देवियों के हुंकार से कई पापियों का नाश हो जाएगा। यानी इन कुछ भविष्यवाणियों से आप समझ ही सकते हैं कि आने वाले साल 2025, 26 और 27 कितने भयावह होने वाले हैं। खैर चलिए, यहाँ हम आपको एक और महान पंडित जी से मिलवाते हैं जो भविष्य मलिका में लिखी इन आपदाओं के बारे में समझा रहे हैं कि किस तरह आने वाले ये 3 साल बीमारियों के रूप में बड़ा खतरा बनकर आ रहे हैं। इन पंडित जी का नाम है पंडित काशीनाथ मिश्र जी, जो भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों को समझते हुए कहते हैं कि मानव का उद्धार जरूरी है। वो कहते हैं धर्म से भगवान ने इस धरती का निर्माण किया, लेकिन मनुष्य के अधर्म और पापों की वजह से इस धरती का विनाश होगा। वो कहते हैं इसलिए लोग पाप से अपनी दूरी बनाएं। आगे पंडित जी कहते हैं कि साल 2025, 26 और 27 बड़ी गंभीर बीमारियों का अपने साथ संगम करेगी। आने वाले सालों में बहुत ही विनाश होगा। साथ ही वो कहते हैं कि भारत के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, यह इंसानों के लिए दुख का समय होगा। आगे पंडित जी कहते हैं कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों में बताए गए इस समय से अगर कोई बचना चाहता है तो अपनी सुरक्षा के लिए और धर्म तत्व से अपने जीवन को पुरुषार्थ से परमार्थ तक ले जाने के लिए त्रिकाल संध्या करें। यानी धर्म, कर्म और मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें त्रिकाल संध्या करने की जरूरत होगी। आगे पंडित जी कहते हैं कि अगर इन विपदाओं का समय शुरू हुआ तो आने वाले समय में ये कब खत्म होगा ये पता नहीं, इसलिए इंसान को अभी से सतर्क हो जाने की जरूरत है। संत अच्युतानंद दास जी ने मानव के उद्धार और उनके मंगल के लिए ये सभी भविष्यवाणियां लिखी है, ना कि डराने के लिए। पंडित जी कहते हैं कि इसलिए अभी भी समय है बदलने का। मनुष्य को बदलने की जरूरत है ताकि वो आने वाले इन विपदाओं से बच सके। और त्रिकाल संध्या के बारे में वैसे भी सब जानते ही हैं कि ये तो सनातन धर्म की मूल परंपरा है, जिसे कर हम खुद को बचा सकते हैं। यहाँ पंडित जी ने इन भविष्यवाणियों के बारे में बताने के साथ साथ इससे बचने का रास्ता भी हमें दिखा दिया है। जैसे शुरुआत में भी हमने भविष्यवाणी में हरि जाप का जिक्र किया था, यानी बीमारी भले ही अनेकों हों लेकिन रास्ता एक ही है, भगवान की भक्ति।
वहीं दोस्तों, कई रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में महामारी के बारे में जिक्र भी किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि कैंसर आने वाले साल 2025 तक महामारी का रूप ले लेगा और यह बीमारी कितनी जानलेवा होती है, शायद इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 तक देश में कैंसर के मामले 12% तक बढ़ सकते हैं, यानी किसी बड़ी महामारी से कम नहीं। दोस्तों, ये सब रिपोर्ट्स और सामने आ रहे मामले साफ दर्शा रहे हैं कि भविष्य मलिका में लिखी हुई भविष्यवाणी सच होने की कगार पर है। वैसे वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।